Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to discuss evolution. Firstly, हम evolution का introduction discuss कर लेते हैं. Evolution refers to the processes that have transformed life on Earth from its earliest form to vast diversity found in organisms today. जो earliest form में life found होती थी Earth पे, उससे जैसे वो transform हो चुकी है organisms के अंदर, आज इस process को basically बोलते हैं evolution. There are two schools of thoughts in this regard. Evolution के regard में ना दो schools of thoughts है. एक तो है creationists and second are evolutionists. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को. क्रिएशनिस्ट बिलीव करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे. According to this theory, all living things came into existence in their present forms, especially and specifically by Mother Nature or universe. यूनिवर्स ने जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको इसी फॉर्म में बनाया है जिस फॉर्म में वो आज प्रेजेंट है. उनके अंदर कोई एवोल्यूशन नहीं हुई. दिस इज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कि हर ऑर्गेनिज्म को स्पेशली और स्पेसिफिकली जिस फॉर्म में बनाया गया है वो उसी फॉर्म के अंदर आज भी प्रेजेंट है. जो चार्ल्स लीनियस है वो भी इस थ्योरी पे बिलीव करता था. जो एवोल्यूशनिस्ट है they believe on the theory of natural selection. This theory states that organisms evolved over time. इस theory के according जो organisms हैं वो over time evolve करते गए हैं. One type of organism giving rise to another type of organism. एक type के organism से different आगे diverse forms बनी है. It is an ancient one starting from days of Aristotle to Darwin. ये एक ancient theory है. Aristotle के time से लेके Darwin के time तक ये जो theory है ये develop करी. थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के जो हाइपोथेसिस है जो एक्सप्लेन करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को, वो कौन सा है? वो है हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस. Whereas the hypothesis that explains the evolution of prokaryotes into eukaryotes, यानी eukaryotes जो है वो बेसिकली prokaryotes से बने हैं, ये जो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करते हैं वो हमारे पास है नंबर 1 एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस and number 2 the membrane invagination hypothesis. एवोल्यूशन में सबसे पहले रोल था लमार्क का. लमार्क हमारे पास एक फ्रेंच साइंटिस्ट था और जो उसके आइडियाज हैं उनको कलेक्टिवली बोला जाता है लमार्किज्म. लमार्किज्म में क्या है? लमार्क ने प्रपोज किया आइडिया ऑफ एवोल्यूशन को एज लेडर ऑफ लाइफ फ्रॉम सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स. उसने कहा कि एवोल्यूशन जो है ना बेसिकली लेडर ऑफ लाइफ की तरह है. सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स इस लेडर पे नीचे प्रेजेंट है और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, वो एट द टॉप ऑफ लेडर प्रेजेंट है. मैन इज द टॉप ऑफ दिस लेडर. ऑब्वियसली मैन जो है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल है, इस वजह से वो इस लेडर की टॉप पे प्रेजेंट है. Two basic assumptions of Lamarck's explanation are. Lamarck's की explanation की दो basic assumptions में से पहली assumption है use and disuse of organs. ये आपके syllabus का part नहीं है. जो second assumption है वो है inheritance of acquired characters. Inheritance of acquired characters है क्या? वो करेक्टर्स जो एक ऑर्गेनिज्म अक्वायर करता है अपनी लाइफ टाइम में, वो जब नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो जाते हैं ना, दिस इज बेसिकली इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड करेक्टर्स. The characters which an organism acquires during its lifetime are passed on to the offspring of that individual. उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो गए तो इसको हम बोल रहे हैं inheritance of acquired characters. These characteristics are called as the acquired characteristics. These often emerge by the use or disuse of organs. और ये कैसे बनते हैं? ये यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन से, जो लमार्क की पहली assumption थी उसके थ्रू इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगी. These characteristics are continuously generated. Continuously generate होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दफा बन के रुक गए. And accumulated through several generations. Throughout generations, several generations ये accumulate होते हैं. जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की एक बहुत कॉमन एग्जांपल है वो है जिराफ्स लॉन्ग नेक. जिराफ की नेक ओरिजिनली वाज शॉर्ट
But during its lifetime, each giraffe would try to reach the leaves at the top of trees. जिराफ क्या करता है, हर्बीवोर होता है, तो इट हैज टू ईट द लीव्स. लीव्स तक पहुंचने के लिए जिराफ जब अपनी नेक को स्ट्रेच करता था तो उसकी जो नेक थी वो लंबी होती गई. ईच एनिमल वुड कॉन्स्टेंटली स्ट्रेच इट्स नेक इन ऑर्डर टू अटेन दिस गोल. अब हम एक डायग्राम देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ओरिजिनली जो जिराफ्स थे उनकी नेक शॉर्ट थी. देन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो अपनी नेक को स्ट्रेच करते रहे इन ऑर्डर टू रीच द लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्रीज, उनकी जो नेक है वो फर्दर जनरेशंस के अंदर स्ट्रेच होकर लंबी हो गई. As these individuals reproduce, the results of neck stretching are passed on to the next generation. जैसे ये इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब इनके अंदर भी ये कैरेक्टर होता है कि अपनी नेक को स्ट्रेच करने वाला, इसी तरीके से नेक को स्ट्रेच करने वाला कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी पास ऑन हो जाता है. In this way, each organism would be born with a slightly longer neck than its ancestor. अपने ancestor से neck जो होगी वो उसकी constantly increase करती जाएगी उसकी length. As these individuals reproduce, the results of neck stretching are passed on to the next generation. जैसे ये इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब इनके अंदर भी ये कैरेक्टर होता है कि अपनी नेक को स्ट्रेच करने वाला, इसी तरीके से नेक को स्ट्रेच करने वाला कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी पास ऑन हो जाता है. In this way, each organism would be born with a slightly longer neck than its ancestor. अपने ancestor से neck जो होगी वो उसकी constantly increase करती जाएगी उसकी length. As these individuals reproduce, the results of neck stretching are passed on to the next generation. जैसे ये इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब इनके अंदर भी ये कैरेक्टर होता है कि अपनी नेक को स्ट्रेच करने वाला, इसी तरीके से नेक को स्ट्रेच करने वाला कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी पास ऑन हो जाता है. In this way, each organism would be born with a slightly longer neck than its ancestor. अपने ancestor से neck जो होगी वो उसकी constantly increase करती जाएगी उसकी length. I hope today's lecture was clear. Thank you very much.